हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ द लॉस्ट ग्लोव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। वांग जी ने फिर से जब उसकी तरफ देखा तो विंग वहाँ नहीं था। वो वहाँ से गायब हो चुका था। एक पल के लिए वांग जी को ऐसा लगा शायद उसे इल्यूजन हुआ है। तभी वांग जी गुस्से में अपने बालों को रफल करते हुए कहता है, क्या ये हेलुसिनेशन था? तभी उसका नया क्लाइंट भी वहां पहुंच चुका था। वो एक लेडी थी। वो कहती है, माय लॉर्ड, आपने जो कहा था मैं वो लेकर आई हूँ। इतना कहकर उसने अपने पर्स से एक गोल्डन वॉच निकाली। वांग जी बिना देर करे अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसने अपना पूरा ध्यान घड़ी पर केंद्रित कर दिया था। कुछ देर में ही अंधेरा छा गया। उसने एक ओल्ड मैन को देखा जिसके पेट में एक गहरा घाव था। अब वांग जी ने अपनी आंखें खोली और कहा, उसने तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारे फादर को मार डाला। ये सुनने के बाद वो लेडी ऑलमोस्ट फेंट होने वाली थी। इससे पहले कि वो गिरती, वांग जी ने उसकी वेस्ट से उसे पकड़ लिया। उस लेडी का चेहरा पीला पड़ गया था। वांग जी ने कहा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, पर जब तुम्हारे फादर ने उसके मैरिज प्रपोजल को ठुकरा दिया तो गुस्से में उसने तुम्हारे फादर को मार डाला। अब वो लेडी कांपते हुए पूछती है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? वांग जी ने प्लेन आंसर दिया। उसने कहा, या तो अपनी पूरी लाइफ अपने फादर के खूनी के साथ एक अच्छी पत्नी बनकर बिताओ, या फिर उनकी मौत का बदला लो। ये तुम्हारे हाथ में है। अब वो लेडी वांग जी को पैसों से भरा हुआ एक पाउच देती है और थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वांग जी गीगल करते हुए विक्ट्री डांस कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कोई दूर से विनेगर पीते हुए उसे घूर रहा है। वांग जी ने मनी पाउच को अपनी ट्राउजर की पॉकेट में रखा और ड्रिंक काउंटर की ओर चला गया। उसने लेमन जूस उठाया और उसे पीने लगा। तभी पीछे से एक अननोय लेकिन फैमिलियर वॉइस में किसी ने उसका नाम लिया। उसकी आवाज सुनने के बाद वांग जी एक गहरी सांस लेता है और कहता है, अब और नहीं। वो एक फेक स्माइल के साथ उस लेडी की ओर पलटा और उसे बो करते हुए कहा, गुड इवनिंग लेडी शाओलिन। शाओलिन ने अपने गाउन से रिवील हो रही नेक को दिखाने के लिए वांग जी को झुककर बो किया। अब वो कहती है, वेरी गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड। अब शाओलिन इंटेंसली कहती है, क्या आप मुझे अपने साथ डांस करने का ऑनर देंगे? वांग जी उसे एक्सक्यूज करने की कोशिश कर रहा था, पर शाओलिन उसे डांस फ्लोर की ओर खींचते हुए ले गई। वहां पर सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। सभी लोग डांस करते हुए अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर रहे थे। वांग जी ने शाओली को उसकी कमर से पकड़ा और उसे टर्न करा। जैसे ही
पार्टनर को एक्सचेंज करने की बारी आई, उसने शाओली को ऑलमोस्ट फेंक ही दिया था और वहां से जाने लगा। लेकिन ऐसा होने से पहले ही किसी ने उसे उसकी कमर से टाइटली पकड़ लिया था। तभी वो पर्सन उसके कान में धीरे से कहता है, माय लिटिल लॉर्ड, मुझे भी आपके साथ डांस करने का ऑनर दीजिए। ये आवाज़ सुनकर वांग जी की आंखें शॉक में बड़ी हो गई थी। तभी वो कहता है, लॉर्ड विहिंग। इतना कहकर उसने विहिंग को उसकी शोल्डर से पकड़ लिया। तभी विहिंग ने उसे घुमाते हुए कहा, चलिए डांस करते हैं लिटिल लॉर्ड। वांग जी कहता है, ऐसा लगता है आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है। वांग जी ने उसकी तारीफ करी थी, जिसमें जेलसी साफ नजर आ रही थी। वो नहीं जानता क्यों, पर लेकिन विहिंग को उसके अलावा किसी और के साथ नाचते हुए देखने का थॉट उसे पसंद नहीं आया। तभी विहिंग एक फ्लर्टी टोन में कहता है, आप मुझे फास्ट लर्नर कह सकते हैं लिटिल लॉर्ड। विहिंग की बातों से वांग जी ब्लश करने लगा था। वो हेजिटेट करते हुए कहता है, वेरी वेल, जिससे विहिंग स्मग करने लगा। जब भी विहिंग वांग जी के पास होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। इस पर्सन के साथ उसे सिक्योर फील होता है। वो ये सब सोच ही रहा था, अचानक से विहिंग ने उसकी वेस्ट को बहुत टाइट पकड़ लिया, जिससे वांग जी अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आया था। विहिंग एक डार्क वॉइस में कहता है, वो लड़की कौन थी? वांग जी को लगा शायद वो शाओली की बात कर रहा है, इसलिए वो कहता है, वो कोई नहीं है, उसे बस मुझे परेशान करना पसंद है। अब विहिंग कहता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस लेडी की बात कर रहा हूँ जिसे तुमने उसकी कमर से पकड़ा हुआ था। उस टाइम पर विहिंग की आवाज में जेलसी और गुस्सा साफ दिख रहा था। वांग जी ने उससे झूठ कहा। वो कहता है, एक्चुअली मेरा वॉलेट गिर गया था, इसलिए वो उसे वापस करने आई थी। पर ऑफ कोर्स विहिंग उसके इस आंसर से सेटिस्फाई नहीं था। अब वो कहता है, अच्छा, अगर ऐसा है तो तुमने उसे इतनी प्यार से क्यों पकड़ा था? झूठ बोलने में वांग जी का कोई जवाब नहीं। उसने तुरंत ही कहा, एक्चुअली मैंने उसकी गाउन पर गलती से पैर रख दिया था, इसलिए वो गिरने वाली थी और मैंने जेंटलमैन की तरह उसे बचाया। विहिंग ने अनसेटिस्फाइड लुक के साथ नोट किया। अब विहिंग उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है, अगली बार से किसी के ज़्यादा क्लोज मत जाना। वांग जी विहिंग से बात करने में इतना बिजी था कि उसे पता भी नहीं चला विहिंग उसे टेलीपोर्ट करके गार्डन में ले आया था। जब उसे ठंडी हवाएं फील हुई, तब जाकर उसे पता चला। वांग जी धीरे से कहता है, लॉर्ड जियो। उसने इतना ही कहा था, विहिंग ने उसे पास के ट्री में पिन कर दिया। विहिंग वांग जी की आंखों में इंटेंसली देख रहा था। अब वो कहता है, माय लॉर्ड, क्या आपने कभी अपना पहला किस खोने की सोचा है? तभी वांग जी ने इनोसेंटली आंसर किया, मैं इस बारे में क्यों सोचूं, जब मैं पहले से ही
अपना पहला किस खो चुका हूँ। वांगजी का जवाब सुनकर वुहिंग को 440 वोट का शॉक लगा था। वो दांत पीसते हुए कहता है, इसका क्या मतलब है। वांगजी पाउट बनाते हुए उसे अपनी पूरी स्टोरी सुनाने लगा। अब वो कहता है, एक्चुअली शाओलिन के पेरेंट्स के कहने पर हम एक बार टी पार्टी के लिए गए थे। पार्टी के बाद जब मैंने उसे ड्रॉप किया, उसने मेरे लिप्स पर एक पैक किया, ये कहकर कि ये उसका थैंक यू गिफ्ट था। अब वुहिंग एक डीप और लो वॉइस में कहता है, तो तुम अपना पहला किस खो चुके हो। वांगजी ने इनोसेंटली नोट किया। अब वुहिंग कहता है, फिर देखते हैं तुम उसे याद रखते हो या नहीं। इतना कहकर उसने अपने लिप्स को वांगजी के लिप्स में क्रैश कर दिया। वुहिंग उसे हार्डली किस कर रहा था, जिससे वांगजी को अपने लेग जेली की तरह फील हो रहे थे। वुहिंग उसके लिप्स को तब तक एब्यूज करता रहा जब तक वांगजी ऑक्सीजन के लिए डेस्परेट ना हो गया। अब वुहिंग उससे कहता है, क्या आपको वो किस अभी भी याद है। वांगजी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसने नोट किया। तभी वुहिंग कहता है, वर्ड्स बेबी। वांगजी तुरंत ही जवाब देता है, नहीं। वुहिंग फिर से उसे ओपन माउथ किस करता है एंड उसके चीक्स को पिंच करता है। वांगजी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उस टाइम पर वुहिंग की आंखों में बहुत सारे इमोशन थे। अब वुहिंग वांगजी के फोरहेड पर एक पैक करता है एंड उसके बालों को सहलाता है। वुहिंग ने उसके कपड़ों को सही किया और कहा, अब अंदर जाओ, तुम्हारी सिस्टर तुम्हें ढूंढ रही होगी। वांगजी ने नोट किया। जैसे ही वो जाने वाला था, वुहिंग ने उसे खींचकर फिर से हग कर लिया। अब वो कहता है, एक बात याद रखना, कभी किसी को तुम्हें छूने की परमिशन मत देना जैसे मैं छूता हूँ। वांगजी ने हेजिटेट करते हुए नोट किया। वांगजी के चीक्स उस टाइम पर टमाटर की तरह रेड हो गई थी। अब वुहिंग हक को ब्रेक करता है। वो कहता है, गुड बाय, अब जाओ। वांगजी ने लास्ट बार वुहिंग को देखा और वहां से चला गया। जैसे ही वो हॉल में पहुंचा, यानली उसे ढूंढ रही थी। जैसे ही उसने वांगजी को देखा, वो गुस्से में पूछती है, तुम कहाँ थे। वांगजी ने हमेशा की तरह परफेक्ट झूठ बोला था। वो कहता है, एक्चुअली सिस्टर, मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए मैं बाहर ताजी हवा लेने गया था। यानली ने नोट किया। तभी यानली कहती है, बेबी, तुम्हारी नेक में क्या हुआ है। वो उसे छूने की कोशिश कर रही थी। तभी वांगजी उसके हाथ में एक स्लैप मारते हुए कहता है, एक्चुअली सिस्टर, गार्डन में मच्छर थे, शायद उन्होंने बाइट किया होगा। अब वांगजी ने तुरंत ही बात बदल दी। वो कहता है, ओ सिस्टर, आपको नहीं लगता हमें काफ़ी देर हो गई है। मैं काफ़ी थक गया हूँ, मुझे घर जाना है। वांगजी की क्यूटनेस देखकर यानली गीगल करती है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से रूम में सोफे पर बैठकर शराब पी रहा था। तभी अचानक से एक लड़की की स्वीट वॉइस आई, ब्रदर, आप कहाँ हैं। तभी वो पर्सन कहता है,
धीरे से बात करो। वो लेडी सोफे में आकर उछलकर बैठ गई थी। अब वो कहती है, ब्रदर, साइमन ने जो मुझे बताया क्या वो सच है? विहिंग जानता था कि वो क्या बात कर रही है, फिर भी वो टीज करते हुए कहता है, मुझे कैसे पता होगा कि साइमन ने तुम्हें क्या बताया? वो लेडी ऑलमोस्ट विहिंग के ऊपर कूद गई थी। अब वो कहती है, द ग्रेट एम्परर ऑफ प्योरिटी, पनिशर ऑफ एविल ने अपना बॉन्ड में ढूंढ लिया है। वो ये सब होपफुली पूछ रही थी, भाई बताओ ना, क्या ये सच है? क्या आपने सच में अपना बॉन्ड में ढूंढ लिया? ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।